पुलिस जिला नौगछा में एक बार फिर लूट की बड़ी घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने NH 31 किनारे स्थित बैंक ऑफ इंडिया में दिन दहाड़े हथियार की नोक पर बैंक ऑफ इंडिया नौगछा शाखा के कैशियर मयंक कुमार और मैनेजर सुमित कुमार को बंधक बनाने के बाद 9 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। घटना मंगलवार की दोपहर करीब 3:45 बजे की बताई जा रही है, जहां हथियार के साथ 5 की संख्या में आए लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। प्रत्यक्षदर्शी कामेश्वर प्रसाद व राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि बैंक में एक ही सुरक्षा गार्ड था। अपराधियों ने गार्ड का दोनों हाथ उठाकर सावधान कर दिया। 4 अपराधियों अंदर घुसे, एक गेट पर ही रहा। चारों ने बैंक कर्मियों को पहले अपने गिरफ्त में लिया और साथ लाई रस्सी से सभी बैंक कर्मियों को बंधक बना 9 लाख लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही नौगछा SP सुशांत कुमार सरोज, SDPO दिलीप कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की तहकीकात में जुट गए। बता दें कि बैंक ऑफ इंडिया नौगछा शाखा में 5 हथियारबंद अपराधियों द्वारा लूटपाट की सारी वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसकी नौगछा पुलिस बारीकी से जांच कर रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद शाम करीब 6:30 बजे भागलपुर प्रक्षेत्र DIG विवेकानंद पहुंचे और मामले की तहकीकात अपने स्तर से कर रहे हैं। 5 अपराधी लगभग 3:45 बजे बैंक में आकर के उन्होंने लूटपाट किया है। लगभग 9 लाख कुछ रुपये लूट ले गया है। बाकी लोग देख रहे हैं अपराधी कौन है, बाकी लोग देख रहे हैं। तो किस तरह की घटना हुई? मारपीट भी हुआ? अंदर में क्या हुआ घटना? अंदर में मारपीट किया, लपड़ थप्पड़ किया है। लपड़ थप्पड़ करके वो लोग को कैप्चर कर लिया है और लूटपाट किया है। 9 लाख कुछ रुपये ले गया है, उसको देख रहे हैं। तो 5 अपराधकर्मी हथियार के साथ बैंक ऑफ इंडिया में घुसे और उन्होंने जो गार्ड था उसको कब्जा करके यहाँ पे डकैती की घटना को अंजाम दिया और 9,38,000 रुपये बैंक से लूटने की बात पास में रही है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और घटना में जो 5 अपराधकर्मी हैं CCTV में जो फुटेज प्राप्त हुए हैं वो सभी मास्क लगाए हुए थे, लेकिन जो भी अपराधकर्मी हैं निश्चित रूप से जाने जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। इस संबंध में भागलपुर, बांका सभी जिला को और सीमावर्ती जिला को भी अलर्ट किया गया है। भागलपुर की बेटी के मुरीद हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भागलपुर की रहने वाली अपूर्वा ने दिल्ली के संसद भवन में बिहार का प्रतिनिधित्व किया। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवनी पर आधारित दिल्ली के संसद भवन में एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के सभी राज्यों से प्रतिभागी ने हिस्सा लिया। संवाद कार्यक्रम में भागलपुर की बेटी अपूर्वा ने बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र की जीवनी पर जोरदार भाषण दिया। इस दौरान संसद भवन में मौजूद लोगों ने अपूर्वा की तारीफ की और देश के प्रधानमंत्री मोदी ताली बजाने से खुद को रोक नहीं सके। अपूर्वा मूल रूप से बांका चटमाडी की रहने वाली है। अपूर्वा के पिता मृणाल शेखर और माता प्रीति शेखर भागलपुर के विक्रमशिला कॉलोनी में रहते हैं। अपूर्वा की प्रारंभिक पढ़ाई भागलपुर के निजी स्कूल से हुई है। वर्तमान समय में अपूर्वा जयपुर में रहकर पढ़ाई कर रही है। अपूर्वा के पिता मृणाल शेखर अमरपुर विधानसभा से भाजपा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं। वहीं माता प्रीति शेखर शहर में प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती हैं। अपूर्वा के दादाजी स्वर्गीय गुणेश्वर प्रसाद सिंह बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। संसद भवन में बिहार का प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र प्रतिभागी अपूर्वा की चर्चा पूरे शहर में हो रही है। शहर के बुद्धिजीवी अपूर्वा के घर पहुंचकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। के बाद उन्होंने इंटरैक्ट किया हम लोग के साथ 1 घंटा, जिसमें कि उन्होंने हमसे अनेक सवाल पूछे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बताए। वो बताए कि एक सच्चे देशभक्त की पहचान क्या है और ये बहुत बड़ा मौका था, बहुत बड़ा अवसर था मेरे लिए और वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट आई कैन एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ। सो इसका पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली सबको जाता है
और बस आप लोगों का आशीर्वाद ऐसा ही हमेशा बना रहे मेरे पर और मैं ऐसे ही कामयाबी हासिल करती रहूं और आपका बिहार का और पूरे भारत का नाम ऐसे ही ऊंचाई पर पहुंचा। मेरे लिए खासकर अपूर्वा की मां के तौर पर आप मुझे बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी ने आज बिहार का प्रतिनिधित्व करके संसद भवन में उसने अपना प्रतिनिधित्व किया और आदरणीय प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, रक्षा मंत्री और भी अन्य डिग्निटरीज के सामने उन्होंने अपना सेंट्रल हॉल में उन्होंने अपना प्रतिनिधित्व किया बिहार की ओर से। और मुझे बहुत इस बात की खुशी है कि जो पूरा समूह पूरे देश से जिन 23 बच्चों का चयन हुआ था उसमें सबसे छोटी मेरी बेटी रही और इतने कम उम्र में इसने ये मुकाम हासिल किया। भागलपुर में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारी जोरों से चल रही है। 2 साल कोरोना के कारण सभी तरह के कार्यक्रमों पर जहां पाबंदी लगी थी, जिसके कारण से कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस बार सभी प्रकारों के कार्यक्रमों पर छूट मिलने के बाद सैंडिस कंपाउंड में गणतंत्र दिवस की तैयारी को लेकर फाइनल परेड की तैयारी का जायजा लेने जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन पहुंचे और सीनियर एसपी आनंद कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने परेड का जायजा लिया। वहीं जिलाधिकारी ने बताया कि इस बार 11 झांकियां निकाली जाएगी और भीड़ के मद्देनजर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं जिलाधिकारी ने परेड कर रहे जवानों के प्रदर्शन को बेहतर बताया। फाइनल रिहर्सल का कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, सब लोगों का ने बहुत अच्छा प्रदर्शन जो है किया है और इस बार पहली बार कोविड के बाद जो है एक तरह से किसी तरह की बंदिश नहीं है, तो इसमें काफ़ी संख्या में आगंतुक भी आएंगे। वैसे हम लोग ऑनलाइन भी जो है पूरे कार्यक्रम का प्रसारण हम लोग कर रहे हैं, यूट्यूब वगैरह पे अवेलेबल रहेगा, डिस्ट्रिक्ट के वेबसाइट पर भी, सोशल मीडिया पर भी। और 11 झांकियाँ इस बार, ये तीसरा साल होगा जो तो आप देख रहे हैं कि कोविड के कारण बंद था, झांकियों वगैरह का प्रदर्शन नहीं होता था, तो 11 झांकियाँ भी रहेंगी और जितने भी हमारे प्लाटून्स हैं, ट्रूप्स हैं, जो सब लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन सबका रहेगा। भागलपुर पॉक्सो कोर्ट 6 पन्नालाल की कोर्ट के द्वारा नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में आरोपी नीलेश यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल कजरौली थाना क्षेत्र में 22 मार्च 2018 को नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया था, जिसके बाद पीड़िता के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वहीं इस कांड में नीलेश यादव आरोपी बनाए गए थे, जबकि एक नाबालिग अभिषेक कुमार को आरोपी बनाया गया था, जिसका मामला किशोर न्यायालय में चला गया था। वहीं नीलेश यादव का मामला पोक्सो कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही थी। पिछले साल ही उसकी गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद उसकी कोर्ट में पेशी और गवाही के बाद 2022 में उस पर आरोप गठित किया गया था। आज उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। वहीं 2.5 लाख का जुर्माना भी आरोपी को सुनाया गया है। वहीं सरकार को पीड़िता को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का कोर्ट ने आदेश दिया। नाबालिग से रेप करने के बाद उसको जान मारने के नियत से गला पर गड़ासे से काटा गया। लड़की बेहोशी अवस्था में जब थी तो मृत समझकर वो भाग गए थे। वो अभियुक्त थे नीलेश यादव और उसके साथ एक अभियुक्त और थे जो अभिषेक कुमार। अभिषेक कुमार किशोर न्याय बोर्ड चले गए। यहाँ एक अभियुक्त जो नीलेश यादव थे वो उस समय से घटना के बाद पकड़ में नहीं आ रहे थे। 4 साल वो फरार ही रहे। यहाँ न्यायालय से कुर्की वारंट वगैरह सब भेजा गया। 4 साल के बाद वो पकड़ के आए। आज श्री पन्नालाल सर जो विशेष न्यायाधीश पॉक्सो हैं एडीजे 6, उनके न्यायालय में इनको सजा के बिंदु पर सुनने के लिए आज रखी गई थी, जिसमें इन पर 363, 365, 307 और पॉक्सो की धारा 6 में सजा दी गई। इसमें 363 में 7 साल की सजा, 25,000 रुपया अर्थदंड, 365 में 7 साल की सजा, 25,000 रुपया दंड, 307 में आजीवन कारावास और 1 लाख रुपया अर्थदंड और पॉक्सो की धारा 6 में आजीवन कारावास, मृत्युपरंत शेष जीवन काल तक इनकी सजा बरकरार रहेगी और 1 लाख रुपया अर्थदंड। जितने भी अर्थदंड है उसकी राशि पीड़िता को दी जाएगी।
राष्ट्रीय बालिका दिवस को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा आयोजित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत कई प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में सफल सभी प्रतिभागियों को भागलपुर के जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। साथ ही जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने कहा, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत बच्चों को जागरूक करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित की गई थी और सरकार की इस योजना के तहत बच्चे लाभ ले, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। इस कार्यक्रम में कई स्कूलों के बच्चे ने भाग लिया। विकास निगम के तहत ये कार्यक्रम जो है जिला स्तर पर ये आयोजित किया गया और इसमें कंपटीशन विभिन्न स्कूलों में प्रखंडों में हुआ था। तो जिन बच्चों ने अच्छा किया है उनको पुरस्कृत भी किया गया है और आप देख रहे हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की भी लड़कियां जो हैं वो आई हुई हैं। तो बहुत अच्छा माहौल है और बहुत अच्छे तरीके से इस प्रोग्राम को आयोजित किया गया है। कई सारी स्कीम्स जो हैं माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की हैं जिससे कि जो है काफ़ी फ़ायदा जो है वो लड़कियों को मिल रहा है। चाहे वो 1/3 से ज़्यादा नौकरियों में आरक्षण हो, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड हो, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हो या स्कूल्स में जो सुविधाएं मिलती हैं। और इसी का परिणाम है कि अब कोई भी नौकरी हो, चाहे वो ग्रुप सी, ग्रुप डी, कांस्टेबल, डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, तो आपको काफ़ी संख्या में जो है वो महिला कर्मी पदाधिकारी आपको देखने को मिलेंगे। ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रयास शुरू किया था या जो जीविका जो पूरे एक आंदोलन के रूप में है, तो उसका असर देखने को मिल रहा है। काफ़ी बच्चे भी जो हैं, लड़कियां उत्साहित हैं। तो मैं इस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए मैं पूरी टीम को धन्यवाद भी देता हूँ। भागलपुर बरारी थाना क्षेत्र के सुर्खीकल मिश्रा टोला में नशा मुक्त समाज बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में स्थानीय थाना पुलिस और अधिकारियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने शिरकत किया, जिसमें पूरे बरारी समाज को नशा से मुक्ति दिलाने पर चर्चा की गई। इस दौरान कई स्थानीय लोगों ने समाज को नशा मुक्त बनाए जाने को लेकर अपना अपना विचार रखा। वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने भी नशा मुक्त समाज बनाए जाने को लेकर प्रशासन के द्वारा पूरी तरह साथ दिए जाने की बात कही। भाजपा नेत्री बबीता मिश्रा ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अपना भागलपुर को पंजाब ना बनाएं। जिस तरह पंजाब में युवाओं में नशे की लत है, उसे यहाँ के युवा दूर रहे। साथ ही भाजपा नेत्री ने कहा कि समाज की सभी महिलाएं अपने इलाके को नशा मुक्त बनाना चाहती हैं और इसको लेकर वे सभी बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। उम्मीद है हमारा वार्ड और समाज नशा मुक्त बनेगा। कार्यक्रम के दौरान धनंजय यादव, फंटूस कुमार, अभिषेक कुमार सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। इसमें तो हम ये बोलना चाहेंगे ना कि ये कदम तो पहले ही उठ जाना चाहिए था। जिस हालात में ये भागलपुर है, जो दूसरा पंजाब बन गया है, तो कोई तो ये मुद्दा उठाया नहीं है। मेरे वार्ड का जो फंटूस है वो एक मुद्दा उठाया साथ, और वो भी नशा को लेकर के जो कितना घर बच्चा बिगड़ रहा है, इस पर कोई आवाज़ नहीं उठा था आज तक भागलपुर में।